देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार की सरकारी ज़मीनों पर बसी हुई झुग्गियों को हटाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है और पिछले 1.5 महीने के दौरान हज़ारों झुग्गियों को तोड़ा जा चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी ज़मीन पर मौजूद किसी भी अवैध झुग्गी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस पर राजनीति करना आरंभ कर दी है और झुग्गी बस्तियों को एकत्र कर 29 जून को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन का आयोजन भी किया था। लेकिन खुद आम आदमी पार्टी भी कटघरे में खड़ी हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार पर झुग्गी वासियों को उजाड़ने के आरोप तो लगा रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में लगातार 11 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की ही सरकार रही। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने भी झुग्गी वासियों से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण भलसवा जे कॉलोनी में बनाए गए फ्लैट है। पिछले 11 वर्षों के दौरान झुग्गी वासियों के लिए बनाए गए इन फ्लैटों को आम आदमी पार्टी की सरकार आवंटित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है और अब खुद भाजपा की दिल्ली सरकार पर उंगली उठा रही है। इसे देखकर स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी की मंशा झुग्गी वासियों की मदद करना नहीं, सिर्फ झुग्गी वासियों के नाम पर कोरी राजनीति करना है। भलसवा जे कॉलोनी में स्वरूप नगर रोड पर जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भलसवा जे कॉलोनी में 7400 फ्लैटों का निर्माण करवाया था। जहां झुग्गी वहां मकान की योजना को क्रियान्वित करते हुए इन 7400 फ्लैटों का निर्माण हुआ था। 2011 में इन फ्लैटों का निर्माण शुरू हुआ और 2014 तक इन फ्लैटों का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन तब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं रही और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। अब झुग्गी बस्तियों के नाम पर राजनीति कर रही आम आदमी पार्टी ने 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान आखिर झुग्गी वासियों को यह 7400 फ्लैट आवंटित क्यों नहीं किए, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। झुग्गियां टूटने के साथ ही भलसवा जे कॉलोनी में बने यह 7400 फ्लैट भी मीडिया की नज़र में आए और कई मीडिया लोगों ने इस पर न्यूज़ भी बनाई, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। आखिर 2015 से बने इन 7400 फ्लैटों को झुग्गी वासियों को आखिर आवंटित क्यों नहीं किया गया था? इसका परिणाम यह निकला है कि सभी 7400 फ्लैट धीरे धीरे खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। अब इन फ्लैटों से बिजली के सामान, पानी के सामान, खिड़की, दरवाजे, चौखट, ग्रिल को चोरी कर लिया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से भलसवा में बने यह 7400 फ्लैट अब भूतहा खंडर बन चुके हैं और लाखों रुपए की लागत से इन फ्लैटों की मरम्मत करने पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या इन फ्लैटों को झुग्गी वासियों को आवंटित करने में कामयाब होगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की शीला सरकार ने DSI, DC और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के तहत भलसवा जे कॉलोनी सहित लाजपत नगर और करोल बाग में करीब 52,584 फ्लैटों का निर्माण करवाया था। ये फ्लैट झुग्गी वासियों को आवंटित करने थे। 2014 से यह फ्लैट यूं ही खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन फ्लैटों को झुग्गी वासियों को आवंटित नहीं किया। अब आप पार्टी के लीडर झुग्गी जो टूट रही है उस पर राजनीति करने पर उतारू है, लेकिन इस बात का जवाब देने में सक्षम नहीं है कि उन्होंने 11 वर्षों के दौरान भलसवा के फ्लैट आवंटित क्यों नहीं किए। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इन फ्लैटों की सुरक्षा के लिए भी अब सरकार को प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा होने लगा है। इसलिए अब एक प्राइवेट एजेंसी को इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है। दिन में यहाँ पर 14 गार्ड नियुक्त रहते हैं और रात के समय यहाँ पर 17 गार्डों की ड्यूटी रहती है। 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में चौकीदार यहां पर सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा के लिए 4 कैमरे भी लगाए गए हैं। मेन गेट पर 4 कैमरे लगाए गए हैं। जिस एजेंसी को इन फ्लैटों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है उसे प्रति माह दिल्ली सरकार द्वारा लाखों रुपया का भुगतान करना पड़ रहा है।